ये पैरेलल एक जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम हो जाता है, डिसिप्लिन होती है ये। और डिसिप्लिन जो है ये अदलिया के उसमें नहीं आता है, बल्कि ये आर्मी कमांड उन्हीं की अपनी के आता है, अपील भी उन्हीं की अपनी है, और अल्टीमेट अथॉरिटी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। तो इसलिए जब पहले ही कोर कमांडर सारे दे चुके अपना कि अनइम्पीचेबल एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और कमांडर फॉर्मेशन ऑफ कमांडर्स जब पहले ही सारे पाकिस्तान की जो है अस्करी क़यादत वो मिल बैठ कर ये कह गए कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, तो जाहिर है उसके बाद क्या एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर क्या इंसाफ देगा, और उसकी हायरार्की में अपैलेट अथॉरिटी या आर्मी चीफ साहब क्या उसका देंगे जब फतवा पहले ही दे चुके और उन्होंने ये कह दिया। और तो इसलिए आज हमारी जो नालिश थी, मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते। आज चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की, और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो पटिशन थी उसके सदर जनाब बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो है आज का दिन बहस की और अपने दलाइल और इस्तदलाल बयान करके आज उन्होंने मुकम्मल कर लिए। उनका मौक़िफ़ भी हमारी हमनवाई में ही था कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतें आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है वो समाअत करने की जो है आईनी तौर पर उनकी नहीं कर सकती समाअत उनके मुकदमात को। और आर्मी एक्ट की चूँकि अगर नौइयत और हैयत को देखें तो वो भी आर्मी के अपने पर्सनेल के डिसिप्लिन और उनके मामलात जो हैं वही सुन सकते हैं। इसीलिए जो पहले जितने भी इस मामले में फैसला जात हो चुके हैं वो 1975 से लेकर 1999 शेख लियाकत हुसैन के केस से लेके और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का केस 2015 सुप्रीम कोर्ट, उन सारों का उन्होंने इक़्तिबासात से जो है ये बात बावर करवाई और उन्होंने साबित की कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालत के तहत नहीं समाअत किया जा सकता। और उन्होंने अपनी इख्तिताम भी इसी बारे में की कि आर्टिकल 8 में ये कानून जो आर्मी एक्ट का 2D है ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम होने के नाता से इसको भी कलअदम करार दिया जाए, जो हमारी एक मारूज़ात में से एक जो गुजारिश थी। तो उन्होंने उसकी तायीद करते हुए अपना इख्तिताम इसी बात पर किया और उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल न सिर्फ 4 के मुतसादिम है, आर्टिकल 9 के, आर्टिकल 10A के, आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 175 के, आर्टिकल 202 के, ये तमाम शिकें जो हैं आइन की, ये आर्मी एक्ट का ट्रायल जो सेक्शन 2D आर्मी एक्ट के तहत है और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को मिलाकर जो है ये इसमें सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आइन के मुतसादिम होते हुए इन अवामिल को कलअदम करार दिया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को जो है मदऊ की दावत दी। उनको खिताब के लिए जाहिर है कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों के जवाबात देने थे जो हमसे शुरू हुआ था, और उसके बाद बाकी जो जितने भी साइलान थे, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की पटिशन थी उस पर भी जो है बहस की गई थी, और इसके अलावा बाकी जो पटिशन्स थी उनमें भी जो सेर हासिल बहस हुई थी तो उनके जवाबात के लिए। तो जवाबात तो उन्होंने पहले शुरुआत की, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल था कि फुल कोर्ट बिठाई जाए। जो जस्टिस आफरीदी साहब का जो एक नोट था उसको उन्होंने पढ़कर सुनाया और कहा कि मुनासिब यही होगा कि फुल कोर्ट बिठाई जाए। तो फुल कोर्ट हमने खुद भी इस्तदा की थी फुल कोर्ट की, और इस पर जो है जस्टिस मैडम आयशा मलिक साहिबा की जानिब से ऑब्जर्वेशन आई और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के भी तरफ से आई कि ये बातें जो पहले आपने क्यों नहीं किया, अब सारी जब बहस ख़त्म हो गई है, साइलान की पटिशनर्स की बहस इख्तिताम के बाद आप ये बात कर रहे हैं। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि आपको कैसे पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने तमाम
तमाम मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को से मशावरत नहीं की या उनको बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, जिसकी बाद में खुद चीफ जस्टिस साहब ने भी वजाहत की। क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि बजाय इसके कि 7-5, 3-2, 3-5 ये झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम खुद चाहते थे और 2 वजूहात थी। नंबर 1 ये था कि सारे जज साहिबान को हम इकट्ठे बिठाएं और हमने इस हद तक कामयाब हुए कि सीनियर प्यूनी जज साहब जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं वो भी बेंच का हिस्सा बने और दूसरे जो सीनियर मोस्ट जज थे सरदार तारिक मसूद साहब वो भी बेंच में बैठे। हमने इंतहाई उसमें एक मुसरत की का इजहार किया कि चलें, जितने मुयस्सर थे, आफरीदी साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, ये सारे जो है आगे इससे जो है एक खूबसूरत बेंच बन गया और बेंच से जो है वो तमाम जो अफवाहें थीं वो दफन हो जाती थीं कि ये सब जज साहिबान मिलकर बैठकर फ़ैसला कर रहे हैं। किसी की ज़ाती तो नहीं थी, ना एतज़ाज़ आसन का कोई ज़ाती नॉलेज थी, ना मेरी कोई है। हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी जो बुनियादी हकूक़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ ही इस तरह हो सकता है कि उनको जो एक्सपोज ना किया जाए फ़ौजी अदालत। और दूसरी बात मेरी ज़ाती जो एक और ख्वाहिश ये थी कि फ़ौज को इस चीज़ से बाहर रखा जाए ताकि फ़ौज इस मुतनाज़ा मसले में ना पड़े, क्योंकि फ़ौजी अदालतों को ना बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाता है ना मुकामी तौर पर तस्लीम किया जाता है, क्योंकि फ़ौजी अदालतें जो होती हैं वो जज साहिबान कोई कानून की तालीम से आरास्ता नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जज साहिबान जो हैं ये पाकिस्तान की जो अदलिया है उसकी सुपरवाइजरी या अपैलेट जुरिस्डिक्शन के ताबे नहीं होते हैं। इनमें जो है वकील ओपन ट्रायल नहीं होता, पब्लिक नहीं देख सकती है, उनको कोई पता नहीं है कहाँ रखा गया है, कहाँ ट्रायल किया गया है। फैसले नहीं लिखे जाते हैं बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ होता है गिल्टी नॉट गिल्टी, कोई दलील नहीं होती है उसमें। और इसी तरह समरी एविडेंस भी पूरी रिकॉर्ड करना नहीं होता है, उसकी भी समरी और जिस सिर्फ लिखते हैं। तो ये नफ़ी हो जाती है जो है आर्टिकल 175 की, यानी अदालती निज़ाम ही से मुतसादिम है ये जो आइन में दिया गया है। और ट्राइकोटमी ऑफ पावर हमारी जो है कि अदलिया को जिस तरह से हमारे आइन की खदोखाल को तकसीम किया जाता है, ये पैरेलल एक जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम हो जाता है, जिसकी ये और डिसिप्लिन जो है ये अदलिया के उसमें नहीं आता है, बल्कि ये आर्मी कमांड उन्हीं की अपनी के आता है, अपील भी उन्हीं की अपनी है और अल्टीमेट अथॉरिटी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। तो इसलिए जब पहले ही कोर कमांडर सारे दे चुके अपना कि अनइम्पीचेबल एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और कमांडर फॉर्मेशन ऑफ कमांडर्स जब पहले ही सारे पाकिस्तान की जो है अस्करी क़यादत वो मिल बैठ कर ये कह गए कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद जिनको जुटलाया नहीं जा सकता, तो जाहिर है उसके बाद क्या एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर क्या इंसाफ देगा, और उसकी हायरार्की में अपैलेट अथॉरिटी या आर्मी चीफ साहब क्या उसका देंगे जब फतवा पहले ही दे चुके और उन्होंने ये कह दिया। और तो इसलिए हमारी नज़र में ये भी था कि फ़ौज इससे मजबूत होगी अगर फ़ौज इन मामलात से बाहर रहेगी सिविलियंस के। ये सिविलियंस के मामलात जो हैं आम अदालतें इसको डील करें, ओपन कोर्ट्स हो, वकील पेश हों, उनकी अपील जो है अदालत के फ़ैसले की हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हो। यहाँ ना हाई कोर्ट में अपील होती है फ़ौजी अदालत के ख़िलाफ़, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील होती है। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ बड़ा यही था कि अल्टीमेट आर्मी चीफ़ को इसमें होती है। तो जब ये बातें सारी हुई तो उन्होंने कहा कि जो है अफरीदी साहब के नोट की रोशनी में वो कहने लगे, तो बाहर क्या फिर चीफ साहब ने इसको समेटा और समेटते हुए उन्होंने फिर हमारी जो है मौक़िफ़